मिर्जापुर राज प्रोडक्शन के बैनर तले बनी दो फिल्में क्रॉस रोड और बिहू अटैक का प्रमोशन संपन्न हुआ। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और विभिन्न कलाकार व अन्य स्टाफ ने साझा किए अपने अनुभव। दोनों फिल्मों को देखने की जनता से की अपील। वही जीव जो दोनों दुनिया के बीच में रहता है, रास्ता ठीक से बंद न होने की वजह से वो यहाँ रुक गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का हल मनी नहीं है। You need to confess something, guys. हमें ये सब ठीक करना होगा, वरना सब पर बात हो जाएगा। चलो भाई, वहां से लेना है तो हम लोग जाए। Let's have a select this one. अंदर घुस के मारा। बस अगर बिहू फेस्टिवल वाले दिन किसकी कला नहीं करेगा? अरे यार हम दिखाओ नहीं ना परसेंट तो फिर देखिए और आप लोग आए इसमें धन्यवाद। और बात करते हैं, आइए हम लोग मूवी का टीजर देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो सफ़र मैंने शुरू किया था, मैंने एक डांस मतलब एक नॉर्मल डांसर था मैं। फिर धीरे धीरे फिर डांस टीचर बना, कोरियो किया, काफ़ी मूवी में कोरियो किया और बेस्ट अवार्ड भी पाया मुंबई में मैं बेस्ट कोरियोग्राफ का। उसके बाद फिर मैं अपना लाइन को चेंज करना शुरू किया, क्यों ना अब इंडस्ट्री लाइन में बढ़े हम आगे। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने काफ़ी मूवी भी किया है, जो कि बिहू अटैक में अरबाज खान के साथ मुझे देखे थे आप, क्रॉस रोड में देखेंगे आप। उसके बाद अभी मेरी एक आई थी घपलेबाज सीरीज थी, उसमें भी अच्छा खासा रोल किया मैंने। और पहली चीज़ मैं बता दूँ, और जब मैंने अपने साथ प्रोडक्शन जोड़ा, राष्ट्रीय प्रोडक्शन से जब मैं जुड़ा, तो मैं उस प्रोडक्शन में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना। तो सर से भी मुझे बहुत चीज़ मिला सीखने को यहाँ से, कि एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मतलब होता है कि फाइनेंसर के बाद सेकंड फाइनेंसर, मतलब कुल चीज़ मेरे ऊपर है। अगर ये भी जो हो रहा है तो ये मेरे ऊपर है। लेकिन हमारे जो सर है संकेत श्रीवास्तव सर, वो हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में एंट्री मारना बड़ी मशक्कत का काम होता है। ये बेशक है, छोटे से कस्बे से निकलकर इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। क्या कुछ कहिएगा जो आने वाले फ्यूचर में एक्टर आ रहे हैं उनके लिए? नहीं देखिए, जो मेहनत करेगा जाहिर सी बात है वो तो आगे पहुंचेगा ही। लेकिन अगर जो हार मान लिया तो फिर वो तो आगे नहीं पहुंच पाएगा ना। इस लाइन में बहुत मकसद से पहुंचते हैं लोग, बहुत मेहनत से पहुंचते हैं। जो 14 तारीख को जो मूवी रिलीज होने वाली है, उसमें आपका रोल क्या है? उसमें हम अरबाज खान के साइडो बने हुए हैं, साइड रोल है मेरा उसमें, अच्छा खासा रोल है उनके साथ। और उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट में दिखूंगा उस रोल में। और जो हमारे डायरेक्टर वो सुजात सर भी बता ही दिए सब चीज़ आप लोग को। क्या कहना चाहेंगे 14 तारीख को मूवी रिलीज हो? मैं तो ये कहूँगा मिर्जापुर वासियों से कि आप लोग प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस मूवी को देखें, जितना हो सके उतना देखें और लोगों से बोलें,
क्योंकि अगर मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, हो सके कल कोई और भी आगे आए, और मैं चाहता हूँ मैं ही नहीं, मेरे मिर्ज़ापुर में जितने कलाकार हैं वो आगे बढ़े, और सपोर्ट करने के लिए हम, हमारी प्रोडक्शन टीम सब रेडी है, कोई किसी के लिए वो नहीं है। आप मिर्जापुर कहाँ? सर सबसे पहले अपना परिचय आपको। मेरा नाम है सुजाद इकबाल ख़ान। मैं पिछले 17 सालों से बॉलीवुड में हूँ और मेरी काफ़ी आर्मी बेस्ड तो 4-5 फिल्में हो ही गई। उसके अलावा मैंने फैमिली ड्रामास भी किए हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ करी हैं, और बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से बॉम्बे में हूँ और वहीं रोज़ी रोटी चल रही है। तो सर फिल्म इंडस्ट्री हम लोग तो सुनते हैं मुंबई में है, तो आज आप मिर्ज़ापुर आए हैं, मिर्ज़ापुर आने के क्या उद्देश्य हैं आपके? सर मिर्ज़ापुर अपने आप में एक अलग ही क्षेत्र है, हमने सीरीज़ में भी देखा, पर खैर वो तो एंटरटेनमेंट और फिक्शन वाले पार्ट्स होते हैं। बट संकेत जी के साथ जब मैंने क्रॉस रोड की तो जाहिर सी बात है कि ये मिर्ज़ापुर से हैं, और अगर ये बुलाएं और मैं ना हूं तो ये, और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मुझे प्रमोशंस के लिए बुलाया, और हम क्रॉस रोड के टाइम भी फिर से आएंगे, विद कास्ट आएंगे। इस बार क्या हुआ कि कास्ट भी आती, लेकिन थोड़ा प्लान्ड नहीं था, बिकॉज अभी सब लोग अलग अलग जगह प्रमोशन कर रहे हैं, तो यकीनन लखनऊ वाले इवेंट के साथ हम कनेक्ट करेंगे कि हम मिर्ज़ापुर ज़रूर आएंगे। सर जैसा आपने बिहू अटैक का भी यहाँ पे टीजर हम लोगों को दिखाया, हम लोगों ने देखा है जी, इस फिल्म की प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि सर क्या ये फिल्म काल्पनिक है या फिर वास्तविकता से जुड़ा हुआ है? हाँ देखिए, मैं एज अ राइटर जब भी कुछ लिखता हूँ, अगर वो आर्मी बेस्ड है तो हमें ना हर जगहों के कुछ चैप्टर्स निकालने होते हैं, रिसर्च करनी होती है कि कौन से ऐसे हीरोज़ हैं जो मतलब जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया है या फिर उन्होंने फील्ड पे रह के बहुत अच्छा काम किया है। तो जब इस कहानी की बात हुई, तो जैसे कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे आसाम से हैं, परवीर कांता साहा जी, तो उनका ये ड्रीम था कि उनको एक आर्मी बेस्ड फिल्म बनानी है जो वहाँ के हीरोज़ को दर्शाए। तो जब बात हुई तो राज कुंवर जो किरदार है इसमें, वो एक सस्पेंडेड कह लो या कोर्ट मार्शल आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने VRS लिया या उनको कुछ कठिनाइयों की वजह से वो सोशल वर्क में चले गए। तो जब असम के ऊपर कोई थ्रेट आता है तो वो कैसे फील्ड में उतर करके अपने देश के लिए जो है वो कुर्बानी देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यही वो फिल्म है। और ये आजकल क्या है ना कि फिक्शन और एक रियल घटना पे जब फिल्म बनाते हैं तो बड़ी बंदिशें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमको इंस्पायर होकर के रखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को हम दिखा नहीं सकते हैं। तो इस फिल्म में ये इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, मैं ऐसा कहूँगा। सर आपको फिल्म से क्या उम्मीदें हैं और मिर्ज़ापुर से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मैं मिर्ज़ापुर से जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी कास्ट यहाँ आए, और यहाँ के सिनेमा हॉल में जब ये फिल्म चलेगी तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऐसा प्यार मिले कि एटलीस्ट एक वीक तो हाउसफुल रहे और लोग देखें, क्योंकि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है। हमारे DOP लीला मोहन शेट्टी ये साउथ से हैं और बड़ी कमाल की सिनेमाटोग्राफी करते हैं। तकरीबन हमारी भी 5-6 फिल्में हो गई साथ में, तो एक ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बनाया है। और तो मुझे उम्मीद है कि मिर्ज़ापुर से तो प्यार मिलने वाला है। बाकी ऑल इंडिया लेवल पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसे देखें। सर टीजर देखने में बहुत ही अच्छा लगा, शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी उतनी ही बेहतरीन साबित हो आपके जीवन में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि आसाम के बेस पर ये फिल्म बनी है, क्या आप मणिपुर पर भी फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं? जी बिल्कुल। अभी जो इसका बिहू अटैक पार्ट 2 है, चैप्टर 2, उसमें हम लोग मणिपुर, म्यांमार, बुर्मा, वेस्ट बंगाल, ये सारे चैप्टर्स उसमें आने वाले हैं और कुछ नया देखने को मिलेगा। सर मिर्ज़ापुर आए हैं तो मिर्ज़ापुर वासियों से कोई अपील करना चाहें तो? मिर्ज़ापुर वासियों से तो मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सब इतने एक साथ यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे प्यार दिया। मोस्टली देखो कास्ट के लिए मीडिया और मतलब सब ऑडियंस आती है, लेकिन डायरेक्टर और DOP के लिए आए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। के ऊपर बेस्ड है। जो साल आप बता रहे हैं उसी साल के करीब आसपास किए गए, तो उसमें बहुत ब्लास्ट हुए थे। तो उसमें से वो ब्लास्ट के बाद का जो चैप्टर किया था कि कैसे वहाँ जो पाकिस्तानी ग्रुप्स और वहाँ से बुर्मा साइड से चाइना ग्रुप्स मिलकर के कैसे एक बहुत बड़ा असैसिनेशन था डिफेंस मिनिस्टर ने उस टाइम, तो उसी पे ये बेस्ड है बेसिकली। तो कनेक्टेड ये होल एंड सोल कनेक्टेड ही है क्योंकि बिहू के ऊपर ही ये पूरा बेस्ड है। तो ये फिल्म बेसिकली आधारित है एक बंदे पे
और उसके इर्द गिर्द के जो मेरे साथी हैं, तो थोड़ा सा हम आसाम के बारे में कम बात करते हैं, तो मैंने इस फिल्म में थोड़ा आसाम को ज्यादा हाईलाइट किया। सर आपने आसाम का जिक्र किया तो एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन और जो टीजर दिखा वो बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बिहू अटैक को ये फिल्म में आप दर्शा रहे हैं, क्या आने वाले समय में मौजूदा मणिपुर की स्थिति, चूंकि मणिपुर आसाम की ही टेरिटरी में है, उसी की राजधानी, क्या मणिपुर पर भी फिल्म बनाने की योजना या विचार कभी? बेसिकली इसका चैप्टर 2 भी अनाउंस किया है प्रोड्यूसर्स ने। तो मैं संकेत जी का बहुत बिहू का भी हमारा लास्ट इवेंट हुआ आसाम में, क्योंकि फिल्म वहाँ की है। तो फिर संकेत जी ने इनिशिएटिव लिया कि हमारे मिर्जापुर में भी इसका प्रमोशन होना चाहिए। तो यकीनन मैं यहाँ पे कागज का देखते हैं, तो मोस्टली दिसंबर एंड या फिर जैन में हम लोग प्लान करते हैं। तो लखनऊ में आना है ही, तो यहाँ के लिए भी हम एक पूरी कोशिश करेंगे कि कास्ट को लेकर के आए, ताकि हम सबके साथ एक अच्छा सेलिब्रेशन हो सके। तो बिहू अटैक की बात करता हूँ। बिहू अटैक बिहू एक फेस्टिवल है आसाम का बहुत बड़ा। तो एक बिहू के ऊपर जो कुछ गलत निगाहें जब पड़ती हैं, तो हमारे आईबी और मिलिट्री फोर्सेस कैसे उस चीज को रोकती है और जीतती है, तो उसी पे बेस्ड ये फिल्म है। और इसका शूट आसाम में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, देहरादून में हुआ है। तो ये फिल्म 14 जनवरी को पैन इंडिया रिलीज हो रही है। और हमारी कास्ट अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं मिर्जापुर में, तो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस मूवी को बहुत सारा प्यार कीजिए और एटलीस्ट हमारा जो मूवी है थिएटर एक हफ्ते तक तो बिल्कुल हाउसफुल रहे। बस सही। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। आई एम मॉडल एंड पार्ट टाइम एक्टर ऑल्सो। सो टुडे आई एम हियर फॉर ओनली फॉर प्रमोशन। सो आई वॉन्ट टू लाइक से दैट कि आप लोग मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर हम आए हैं, तो मिर्ज़ापुर से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस मूवी को बहुत ज़्यादा प्यार दो। थैंक यू। मिर्ज़ापुर आई हैं आप, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बाकी मैं बताती हूँ। थैंक यू।